शंकर बोले मैंने भी एक चोरी की। कागभूषण जी को साथ लेकर के अयोध्या में आया। एक बाबा का वेश बना करके सारी अयोध्या में हम लोग घूमे। कौशल्या जी के भवन के दरवाजे पर हम आए, लेकिन शंकर जी बोले इतनी भीड़ थी कि वहां 4 महीने तक भी नंबर आने वाला नहीं था। अब शंकर के रूप में आते तब तो शायद कोई वीआईपी लाइन में लगा देता, लेकिन आए हैं साधारण बाबा के वेश में तो किसी ने दर्शन नहीं करने दिया शंकर को। शंकर जी ने कहा कि अब क्या करें। कागभूषण जी बोले एक काम करते हैं, आप ज्योतिषी बन जाइए, मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ। 2, 4, 10 जगह हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग सब आने लगेंगे आपके पास। आजकल तो वैसे ही ज्योतिषियों के प्रति लोग ज्यादा जाते हैं ना, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है और उसको लगता है कि वहां जाकर सारा समाधान हो जाएगा। गोस्वामी जी कहे आज शंकर भी ज्योतिषी बनकर के आए हैं अयोध्या में। कागभूषण जी ने 2-4 लोगों से कहा आपके घर में जाकर के आप सब लोगों को सूचना कर दीजिए, आपके नगर में बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, सीधे हिमाचल से हिमालय से चल करके आ रहे हैं, आपका भूतकाल भविष्यकाल सब बता देंगे। लोग दौड़े, जो भीड़ राम दर्शन के लिए थी ना, सब आपस में चर्चा किए अब राम तो हमारे पास ही है ना, अयोध्या के घर में, अयोध्या के राजभवन में भगवान आ गए तो अब कहीं जाएंगे थोड़े, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दर्शन हो जाएगा। लेकिन बाबाओं का कोई भरोसा नहीं, कभी वो बाबा आज है कल रहे न रहे, तो सबसे पहले उन महात्मा के पास चलते हैं। हजारों लोगों की भीड़ जो राम दर्शन के लिए अवधेश के दरवाजे पर खड़ी थी, वो आज शंकर के आसपास एकत्रित हो गई। शंकर जी ने 2-4 का भविष्य बताया। और देखो कभी कभी आपको लगता नहीं, जो व्यक्ति वर्तमान को नहीं संभाल पा रहा है, वर्तमान को नहीं सुधार पा रहा है, उसको भविष्य की बड़ी चिंता होती है, भविष्य अच्छा हो जाए। लेकिन आपको एक मंत्र बताएं, अगर भविष्य अच्छा चाहिए आपको ना, तो बस एक काम कर लो, आप वर्तमान को सुधार लो, भविष्य खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। आज को आप सुधार लेंगे तो कल अच्छा होगा ही, निश्चित होगा। हजारों लोग शंकर के आसपास जमा हो गए। शंकर जी ने 2-4 लोगों को कहा, देखो ज्योतिषी बनना बहुत सरल है, 2-4 चीजें ऐसी आप किसी को भी कह दो, वो कह देगा आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। एक तो आपके पास कोई आए, 2-4 बार गौर से हस्तरेखा देखो, मस्तक की रेखा देखो, बाद में कहो भैया आजकल आप परेशान बहुत चल रहे हैं। आप जैसे ही ये कहेंगे, सामने वाला कहेगा बहुत बड़ा जानकार है, क्योंकि यहां सब परेशान घूम रहे हैं। किसी ने कहा ना, यहां मेरे आंसुओं को कौन पहुंचेगा, क्योंकि जिसका भी देखो उसका दामन भीगा हुआ है, सब रो रहे हैं। आप उनसे आशा करें कि वो हमारे आंसुओं को पहुंचे, वो तो खुद रो रहे हैं। तो देखो ज्योतिषी बनना है तो पहली बात तो ये, सबसे पहले उसको ये कहो आजकल आप बड़े परेशान चल रहे हैं, सामने वाले को भरोसा बनेगा। दूसरी बार फिर हस्तरेखा देखो 2-4 बार,
इधर से हाथ पलट कर उधर से हाथ पलट कर बाद में कहो भैया आपकी हस्तरेखा में लिखा है आप सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन सब आपके साथ बुराई देते हैं। वो कहेगा बिल्कुल सच्चाई, मैं जिसके साथ करता हूं अच्छा करता हूं लेकिन लोग मेरे साथ बुरा करते हैं। तीसरी बात आप उसको कहो कि भैया एक काम, तीसरी बात आपको बताएं, आपकी हस्तरेखा बता रही है आप 2-4 पूजा करवा लेंगे तो आप इतनी ऊंचाई पर जाएंगे जहां तक आज कोई नहीं पहुंचा। देखो कोई ज्योतिषी बैठा हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि हम तो अपनी बात कर रहे हैं। शंकर जी ने भी 2-4 का भविष्य बताया और जब शंकर जी ने भविष्य बताया तो लोगों को लगा बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है, बड़ा चमत्कारी महात्मा है। और आज संसार में चमत्कार को ही नमस्कार है। गोस्वामी जी कहे सारी भीड़ शंकर के आसपास किसी ने जाकर के भवन में कौशल्या जी को सूचना दे दी, आपके नगर में इतना पहुंचा हुआ महात्मा आया है, आपको पता नहीं? वो भविष्य बता रहा है, लोगों का भूतकाल बता रहा है। तो कौशल्या जी को लगा इतना पहुंचा हुआ महात्मा आया है तो एक बार राम लला की हस्तरेखा मैं भी दिखा लूं। दासी को भेजा, जाओ अच्छा उसको बुलाकर राजभवन में लेकर आओ। और मानो शंकर जी तो प्रतीक्षा ही इस बात की कर रहे हैं कि कब राजभवन से बुलावा आए। जब दासी पहुंची जाकर के शंकर जी को कह दिया, बाबा जी आपको महारानी मां कौशल्या जी ने बुलाया है। शंकर जी के आसपास जितनी भीड़ थी सबको एक तरफ किया, बोले तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा राजभवन होकर आऊं। लेकिन शंकर जी जब चलने लगे, कागभूषण जी बोले महाराज हम दोनों लोग साथ साथ आए थे ना? शंकर जी बोले हाँ। दासी ने कहा दो नहीं जा सकते, एक ही जाएगा। कागभूषण जी ने आंखें निकालते हुए कहा महाराज अगर मुझको छोड़कर गए तो समझ लेना मैं आपका राजदार हूं, जहां आपने मुझे छोड़ा वहीं सबके सामने कह दूंगा ये कोई बाबा बाबा नहीं है, ये शंकर जी हैं। शंकर जी को भी लगा इसको छोड़ना खतरनाक है। शंकर जी ने दासी को कहा कि इसको ले जाना जरूरी है। पूछा क्यों? दासी को कह दिया बात यह है कि अब मेरा बुढ़ापा चल रहा है और बुढ़ापे में नजर कमजोर हो जाती है। शंकर जी बोले जब मैं हस्तरेखा देखता हूं तो कभी कभी एक की दो नजर आ जाती है, इसलिए इस शिष्य को साथ में रखता हूं कि हस्तरेखा ये देखता है, मुझे बता देता है कौन सी रेखा कहां से कहां तक है, बाद में फल मैं बताता हूं, इसलिए दोनों का जाना जरूरी है। शंकर जी बोले देखो ऐसा तो आप भी नहीं चाहेंगे ना कि आपके राजकुमार की हस्तरेखा कभी एक की दो नजर आ जाए और फल गड़बड़ हो जाए, तो ऐसा तो आप भी नहीं चाहेंगे ना। दासी बोले ठीक है फिर दोनों को ले चलो। आज शंकर और कागभूषण जी जब दोनों आए हैं राजभवन में, गोस्वामी जी कहे आज शंकर पार्वती जी को उस घटना को श्रवण करा रहे हैं। और एक कहानी की चोरी, और एक कहानी की चोरी, और एक कहानी की चोरी, और एक कहानी की चोरी। सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, सुन गिरजा
श्रवण कराए। जब कौशल्या जी के राज भवन में शंकर जी का प्रवेश हुआ है, कागभूषण जी साथ में है। कौशल्या जी राम लला को लेकर के आए। शंकर जी ने दूर से देखा, दर्शन किया राम का। और देखो, दर्शन की जो पद्धति है वो शंकर से ज्यादा सुंदर और किसी को नहीं आती। शंकर ने दूर से दर्शन किया, एक बार दर्शन करके नेत्र बंद कर लिए। राम की छवि को मानो नेत्रों से हृदय तक शंकर लेकर आए। बाद में नेत्र बंद कर लिए। थोड़ी देर बाद फिर नेत्र खोले शंकर ने, तो देखा कौशल्या जी की गोद में भगवान है। और देखो, दर्शन करने के बाद शंकर को लगा एक बार मां राम लला को अपनी गोद से उठाकर मेरी गोद में दे दे, तब ज्यादा आनंद आएगा। दर्शन का सही तरीका ही यही है। जब आप दूर से देखें और आपकी लालसा बढ़ने लगे, प्यास बढ़ने लगे और आप और निकट जाने की कोशिश करने लगे, वही दर्शन का तरीका है। शंकर जी बोले, माता जी आपको आपके बेटे की भविष्य की रेखा अगर दिखवानी है तो थोड़ा सा करीब लाना पड़ेगा। शंकर जी के करीब लेकर के आई कौशल्या जी। शंकर जी ने कहा कि अभी भी मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा है, अगर आप मेरी गोद में दे दें तब ज्यादा ठीक नजर आएगा। कौशल्या जी ने राम जी को दिया गोद में, क्योंकि माताओं को लगता है कि भविष्य पता चल जाए, बस उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और आज शंकर की गोद में जब राम आए हैं तो गोस्वामी जी कहे शंकर तो मानो एक बार विश्राम में चले गए, समाधि में चले गए। भगवान ने देखा कि शंकर जी समाधिस्थ ना हो जाएं, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने धीरे से जो लंबी लंबी दाढ़ी है ना शंकर जी की, उसको झटका देना शुरू किया। छोटे बालक को कभी आप गोद में लें। आजकल तो अधिकांश होती नहीं, पहले जो बाबा बन जाते थे ना, पोता घर में हो जाता था तो दाढ़ी बड़ी हो जाती थी। और ऐसे दादा की गोद में जब पोता आता था तो वो दादा की दाढ़ी को ही पहले खींचना शुरू करता था। भगवान ने कहा, मानो शंकर जी को इशारा किया, महाराज यहां समाधिस्थ मत हो जाना, यहां कुछ भविष्य बताओ और आगे जाओ। शंकर जी ने कुछ भविष्य बताया कौशल्या जी को, कह दिया आपके बेटे का नाम संसार में तब तलक रहेगा जब तक सूर्य रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी तब तक आपके बेटे का नाम संसार लेता रहेगा। कौशल्या जी